एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं, क्या करें? यह है आज के वीडियो का टॉपिक। तो दोस्तों, हम बचपन से ही जाने अनजाने एस्ट्रोनॉमी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बचपन में जब भी स्काई की तरफ देखते हैं, रात में आसमान में चमकते हुए तारों को देख के हमारे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी पैदा होती है हमारी कि इस अर्थ के बाहर भी कोई यूनिवर्स है। तो ये क्यूरियोसिटी हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। हमें ये क्यूरियोसिटी हेल्प करती है मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग में, है ना। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे जो आसपास की चीज़ें, जैसे कि मून का ट्रांसफॉर्मेशन, सन का ट्रांसफॉर्मेशन, इनके अकॉर्डिंग पे हम अपने डेज डिसाइड करते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इनसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है हमें जब हम इसको और डीपली इसकी स्टडी करते हैं। सन की स्टडी या और भी दूर स्टार्स की, या हमारा ये यूनिवर्स कैसे आया। तो जब क्यूरियोसिटी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप और ज़्यादा डीप क्वेश्चंस को इसमें समझना चाहते हैं, इनको इनके आंसर्स जानना चाहते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी ले जाती है आपको इसमें और ज़्यादा इस पे काम करने के लिए। आप इसको एज ए अपने होल लाइफ इसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसको एज ए करियर चूज कर लेते हैं। तो जो लोग इसमें इतना क्यूरियस हैं कि इसको अपनी पूरी लाइफ में काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो कैसे कर सकते हैं, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि कोई बच्चा अगर 12वीं के बाद करना चाहता है, इसको फॉलो करना चाहता है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो क्या स्टेप ले सकता है। या उसने अगर बीएससी या बीटेक किया है तो क्या स्टेप ले सकता है, या उसने एमएससी भी कर लिया है तो क्या स्टेप हो सकता है, ये मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर किसी ने 12वीं पास की है तो 12वीं में उसको इस फील्ड में आने के लिए एटलीस्ट मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैथ और फिजिक्स तो उसके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट 12वीं में आपके होने से ही आप इसमें आ सकते हैं आसानी से। इसको समझने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा करता है तो डायरेक्ट इसमें कोई कोर्स एस्ट्रोनॉमी का जैसा कहीं, बहुत ही कहीं है, शायद ही नहीं है, बहुत कम, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको बीएससी या बीटेक एस्ट्रोनॉमी मिल जाए तो बहुत अच्छा, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। एक आधी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कराती हैं, अदरवाइज नहीं है। तो 12वीं के बाद आपको या तो ग्रेजुएशन करनी होगी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, या आप 12वीं के बाद कर सकते हो बीटेक, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए आपको कंप्यूटेशनल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो फिजिक्स मैथ से और बीटेक भी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से। मान लीजिए आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, तो अब आप क्या करेंगे। अब आप किसी इस फील्ड में, जब आपका बीटेक चल रहा हो, तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस पे। बहुत सारे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो समर्स और विंटर्स में इस पे प्रोजेक्ट्स कराते हैं। तो आप अपने बीटेक के दौरान इन प्रोजेक्ट्स को कीजिए और अच्छे से एस्ट्रोनॉमी की स्किल्स को लर्न कीजिए, और बीटेक के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटियाँ खुलने लगेंगी प्रोजेक्ट्स की और बहुत सारे रिसर्च पोजीशंस। तो ये तो हो गया बीटेक के बारे में। अब अगर आपने बीएससी कर लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि बीएससी के ड्यूरिंग बीएससी में जो आपके समर्स और विंटर्स होते हैं उसमें तो आप प्रोजेक्ट कर लीजिए एस्ट्रोनॉमी पे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, एनसीआरए एक इंस्टीट्यूट है, आईआईए, टाइफर, आयुका, आरआरआई, आईएससी बेंगलोर, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो ये समर्स और विंटर्स में पोजीशन निकालते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन का बच्चा या मास्टर्स का बच्चा जाके प्रोजेक्ट कर सकता है। तो आपने समर्स और विंटर्स में तो आप इन प्रोजेक्ट्स को कीजिए। और फिर एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेस्ट, उसमें आप अपना उसको कीजिए, और उसमें अगर आपका ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा तो आप इन सब इंस्टीट्यूट में आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी या मास्टर्स करने के लिए। तो इस फील्ड में आप इसको लर्न कर सकेंगे, ये आपको मौका मिलेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है एस्ट्रोनॉमी में जाने का। इंडिया में बहुत काम होता है एस्ट्रोनॉमी में, इंडिया में ऐसा नहीं है,
कि हम पीछे हमने बहुत अपना हमारा खुद का एरे टेलीस्कोप भी है जो एनसीआरए में है। तो ये बात हो गई कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपने ज्वाइन कर लिया। पर मान लीजिए आपने बीएससी के बाद आपने नहीं, आपको मौका मिला इन सब में, आपने मास्टर्स कर लिया फिजिक्स में, है ना। तो जिन लोगों ने मास्टर्स कर लिया है वो इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं? तो मास्टर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटी कम नहीं और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे बीएससी में सिर्फ एक एग्ज़ाम था, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। आप जेस्ट दे सकते हो, आप गेट दे सकते हो, है ना, और आप खुद का CSIR स्कॉलरशिप दे सकते हो। आपके पास वास्ट आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि एमएससी के बाद अब आप डायरेक्ट इस फील्ड में रिसर्च के लिए जा रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा नीड है। साइंस को आज के जो जनरेशन है उसकी नीड है। तो वहाँ पे आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप सीधे इसमें जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो और अपना रिसर्च करियर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोनॉमी को और ज़्यादा करके इसको, इस फील्ड को में और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप एस्ट्रोनॉमी, हमें किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर बना सकते हैं। नमस्ते।